वेलकम एवरीवन। तो केवीएस पेडागोजी की यूनिट 1 में एक टॉपिक बचता है, अंडरस्टैंडिंग अडोलेसेंस। एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना, इसके अलावा जितने टॉपिक्स हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज अंडरस्टैंडिंग अडोलेसेंस के एमसीक्यूज जो हैं वो प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। देन वी विल स्टार्ट एमसीक्यूज ऑफ यूनिट 2। ऑलराइट, तो ये लास्ट वीडियो है यूनिट 1 की, तो आप अपना स्कोर जो है वो ज़रूर चेक कर लें। तो पहले मैं प्रीवियस पीडीएफ के एक क्वेश्चन को क्लियर आउट कर दूं। द चिल्ड्रन हु स्टार्ट्स वॉकिंग एट द एज ऑफ 12 मंथ्स आर कॉल्ड। जो बच्चे 12 महीने की उम्र में चलना शुरू करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ये आएगा सी, एवरेज चिल्ड्रन। ठीक है, उसमें मैंने ब्राइट चिल्ड्रन बोल दिया था, बट इसका आंसर होगा सी, एवरेज चिल्ड्रन। जिन्होंने इसको कवर किया, कैच किया, वेरी गुड, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, अब हम अपने जो टॉपिक है उसके क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्ड टू एन अडल्ट इज कॉल्ड एज। जब एक बच्चे से वयस्क में हम परिवर्तित हो रहे होते हैं तो वो जो टाइम पीरियड है उसे हम क्या कहते हैं? बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, अडल्टहुड, अर्ली चाइल्डहुड, अडोलसेंस या लेटर चाइल्डहुड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, अडोलसेंस जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एज ऑफ अर्ली अडोलसेंस। अर्ली अडोलसेंस की बात हो रही है। देखो, अडोलसेंस बेसिकली होता है 12 टू 18 ईयर्स या 19 ईयर्स हम कह सकते हैं, टीनेज। तो यहाँ पे अर्ली अडोलसेंस में कौन सा आएगा? 6 टू 12। देखो, ये तो चाइल्डहुड वाली में आ गई, लेटर चाइल्डहुड। 12 टू 14 ईयर्स लग रहा है सही है। 15 टू 18 ईयर्स ये तो लेटर वाले में चला गया ना। 16 टू 20 ईयर्स, तो 20 पे तो अडल्टहुड आ जाता है। तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो रहेगा 12 टू 14 ईयर्स। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अडोलसेंस इन बॉय। एक लड़के में जो चेंजेस होते हैं अडोलसेंस के दौरान, यानी किशोर अवस्था के दौरान, वो क्या होते हैं? मस्टस, उनकी मूछें आती हैं, सही बात है। बॉडी हेयर ग्रोथ, जो हमारी बॉडी पे हेयर होते हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं वॉल बॉडी पे। वॉइस चेंज, आवाज़ में परिवर्तन आता है। ऑल ऑफ द अबव या ऊपर के सभी। बहुत ही सिंपल आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4, चेंजेस दैट टेक प्लेस इन फीमेल्स ड्यूरिंग अडोलसेंस। फीमेल्स में जो चेंजेस आते हैं, देखो ये जो मेल्स फीमेल्स में जो चेंजेस आते हैं अडोलसेंस के ड्यूरिंग, ये आपने थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेने हैं। ब्रेस्ट डेवलपमेंट, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स बिल्कुल आते हैं। चेंजेस इन बॉडी शेप, बॉडी के आकार में जो है वो बिल्कुल परिवर्तन आता है, या ऑल ऑफ द अबव। डी, all of the above is correct here. तो next question is question number 5, who coined the term identity crisis। identity crisis ये adolescence के टाइम पे आता है। और जो identity crisis है ये हम बात करते हैं कि किसने कहा था, किसने ये टर्म जो है दी थी। जीन पियाजे ने दी थी, कोलबर्ग ने दी थी, एरिक एरिक्सन ने दी थी, या जेम्स मारिका ने दी थी। तो ये जो टर्म है ये एरिक्सन ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ए पर्सन ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ सच एज आई हैव ब्राउन आइज इज कॉल्ड। एक पर्सन जो है अपने बारे में ओपिनियन बनाता है या उसका ओपिनियन है कि आई हैव ब्राउन आइज, मेरी जो आंखें हैं वो भूरी हैं। तो ये किस कॉन्सेप्ट के अंडर जाएगा? आइडेंटिटी क्राइसिस में जाएगा, पहचान का संकट है उसमें जाएगा, सेल्फ कॉन्सेप्ट में जाएगा यानी स्व अवधारणा में जाएगा, बोथ ऑफ देम दोनों में जाएगा, या नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो मैं अपने बारे में जो भी मेरी राय है या मेरा अपने बारे में जो भी बात है, मेरी आंखें ब्राउन कलर की हैं, है ना, मेरे बाल जो है वो ब्लैक कलर के हैं, तो ये इस तरीके की चीज़ें किस में जाती हैं? सेल्फ कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अडोलेसेंस। यानी जो किशोर अवस्था है इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है? टू बिकम एन अडल्ट, एक वयस्क बनना। टू गेट मैच्योर, परिपक्व हो जाना। शारीरिक वृद्धि होना। हैव बॉडी ग्रोथ, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपली देखो, बॉडी ग्रोथ तो हर लगभग इन्फेंसी से लेके और अडल्टहुड तक होती ही रहती है। तो यहाँ पे हम अडोलसेंस का मीनिंग इसे नहीं कहते। टू बिकम एन अडल्ट ये भी नहीं है, तो अडल्टहुड में आ गया, एक अडल्ट बन जाना। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी, टू गेट मैच्योर, परिपक्व होना। क्योंकि जो किशोर अवस्था है उसमें हम परिपक्व हो रहे होते हैं, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से हम मैच्योर हो रहे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच स्टेज ऑफ अडोलसेंस एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज डेवलप्ड।
डेवलप्ड मतलब पूरी विकास विकास इसका हो चुका है, किसका? अमूर्त चिंतन का, किशोर अवस्था की कौन सी स्टेज में? अर्ली अडोलसेंस में हो जाता है, मिडल अडोलसेंस में हो चुका होता है, या लेटर अडोलसेंस में हो चुका होता है। तो इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? कोई भी नहीं, तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि जो हमने पियाजे की स्टेजेस पढ़ी हैं उनके अकॉर्डिंग एक सर्टेन एज है, और ये आएगा लेटर अडोलसेंस। ऑप्शन नंबर सी, लेटर अडोलसेंस तक जो है हमारा अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो कम्प्लीटली डेवलप हो चुकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कंसर्न्स एंड वरीज अबाउट बॉडी चेंज मोस्टली अकर इन विच स्टेज? कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर परिवर्तन के जो बॉडी चेंजेस हो रहे होते हैं उससे सबसे ज़्यादा कंसर्न, चिंतित और बहुत ज़्यादा टेंशन में हम रहते हैं? तो कौन सी ऐसी अवस्था है? ऑफ कोर्स अडोलेसेंस है, क्योंकि इसमें इसे स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे बॉडी चेंजेस जो हैं इस अवस्था में इस पॉइंट पे हो रहे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द नीड्स ऑफ अडोलेसेंस? अडोलेसेंस जो है इसकी नीड्स क्या है, यानी इसकी ज़रूरतें क्या क्या हैं? जो किशोर अवस्था में है कोई भी बालक बच्चा, तो उसकी नीड्स क्या क्या होंगी? नीड ऑफ फूड, नीड ऑफ रिस्पेक्ट, नीड ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, या ऑल ऑफ द अबव? ऑफ कोर्स सारी ही नीड्स होती हैं, फूड की, रिस्पेक्ट की, सेल्फ एक्सप्रेशन की, खुद को वो अभिव्यक्त कर पाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी नीड ऑफ अडोलेसेंस? इनमें से कौन सा किशोर अवस्था की प्राथमिक आवश्यकता है? अब यहाँ पे प्राइमरी नीड की बात हो रही है, हमने दो नीड्स जो हैं वो डिस्कस की थी, प्राइमरी नीड और सेकेंडरी नीड। तो प्राइमरी में कौन सी आती है? नीड फॉर अचीवमेंट, कुछ उपलब्धि की आवश्यकता, नीड फॉर रेस्ट एंड स्लीप, नीड फॉर अप्रूवल कि हमें दूसरों से अनुमोदन हो, नीड फॉर फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस हमें स्वतंत्रता और अपने ऊपर हम रिलाई कर पाएँ, ठीक है, वो हमें मिले। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट रहेगा, प्राइमरी में आता है नीड फॉर रेस्ट एंड स्लीप। क्वेश्चन नंबर 12, वट इज़ चाइल्डहुड वर्सेस अडल्टहुड कॉन्फ्लिक्ट रेफर्स टू? ये जो टर्म है कि भाई चाइल्डहुड वर्सेस अडल्टहुड यानी बचपन बनाम वयस्कता, ये किस चीज़ को रेफर करता है? नीदर चाइल्ड नॉर एन अडल्ट, ना तो बच्चा और ना ही वयस्क, ग्रोथ नेचर ऑफ ए चाइल्ड यानी ग्रोइंग नेचर ऑफ ए चाइल्ड, टू नॉट लाइक चाइल्डहुड थिंग्स, जो चाइल्डहुड की बचपन की बातें हैं उन्हें पसंद नहीं करना, टू अवॉइड अडल्ट बिहेवियर, या जो अडल्ट बिहेवियर है उसे अवॉइड करना। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। जब पढ़ाया था तो बताया था कि जो अडोलेसेंस होता है, जो एक अडोलेसेंट होता है, वो उस टाइम पे ना तो बच्चा होता और ना ही वो एक अडल्ट होता, तो किसी भी तरीके से हम उसको ट्रीट करते हैं, ना तो हम उसे बच्चे की तरह ट्रीट मतलब उस टाइम पे कर पाते और ना ही एक अडल्ट की तरह कर सकते। तो ये होता है नीदर चाइल्ड नॉर एन अडल्ट, ये होता है चाइल्डहुड वर्सेस अडल्टहुड कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सपोज ए चाइल्ड इज फेसिंग क्राइसिस रिलेटेड टू द बॉडी चेंज। अब आपको सपोज करना है कि एक बच्चा है वो क्राइसिस जो है फेस कर रहा है रिलेटेड टू बॉडी चेंजेस। एज अ टीचर हाउ वुड यू हेल्प द चाइल्ड? तो एक टीचर की तरह आप कैसे उस बच्चे की हेल्प करोगे? प्रोवाइड प्रॉपर एजुकेशनल अवेयरनेस अबाउट चेंजेस, उसे जो चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। आस्क द चाइल्ड टू इग्नोर, उस बच्चे को कहेंगे कि आप इनको इग्नोर कर दो। आस्क हिम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज़, उसे कहो कि नहीं आप पढ़ाई पे ध्यान दो, और नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। इग्नोर कर देना किसी चीज़ का समाधान नहीं है, उसके बारे में प्रॉपर एजुकेशन चाइल्ड को देना ये टीचर का काम है। तो ये टीचर के लिए अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन जो है इस तरीके से आते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ वुड यू एड्रेस द अडोलसेंस नीड्स इनटू ए क्लासरूम? एक कक्षा के अंदर जो किशोर अवस्था या किशोर है उसकी ज़रूरतों को आप किस तरीके से एड्रेस करोगे? रेंडरिंग प्रॉपर सेक्स एजुकेशन, अच्छे तरीके से यौन शिक्षा आप उसको प्रदान करेंगे। रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन आप उसको प्रदान करोगे। अरेंज इवेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ, उसका विकास जो है सही तरीके से हो उसके लिए आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करोगे। या डी ऑल ऑफ द अबव? बहुत ही ईजी आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15, ए स्टूडेंट इन क्लास इज अंडर कॉन्फिडेंट। एक बच्चा है क्लास में, वो अंडर कॉन्फिडेंट है एंड डू नॉट इंटरेक्ट ओपनली विद अदर्स। टीचर्स के साथ बातचीत करने में हिचकता है, दोस्तों के साथ नहीं बोलता है, कम बोलता है, और कॉन्फिडेंस उसका एक बहुत ही है वो बहुत लो है।
द चाइल्ड माइट बी फेसिंग, तो बच्चा जो है वो क्या मतलब ऐसी कौन सी समस्या है जो वो फेस कर रहा है। पॉजिटिव सेल्फ आइडेंटिटी, कि उसके बारे में अपने आप के लिए बहुत पॉजिटिव पहचान है। नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, की उसका अपना बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो नकारात्मक है। एजुकेशन इश्यू, उसकी शिक्षा में कोई समस्या है। या लो सेल्फ एस्टीम, उसका सेल्फ एस्टीम या आत्मसम्मान जो है वो बहुत कम है। तो यूजुअली इसका आंसर आएगा लो सेल्फ एस्टीम। जिन बच्चों का सेल्फ एस्टीम लो होता है वो बातचीत करने में, इंटरेक्ट करने में हिचकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट रहेगा। Question number 16. To help adolescents to adjust in society and overcome generation gap, what function do school perform? जो किशोर हैं वो सोसाइटी में अच्छे से एडजस्ट हो जाएं, क्योंकि उनके कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होते रहते हैं पेरेंट्स के साथ, सोसाइटी के साथ, जो थॉट्स में वैरायटी होती है उसकी वजह से। तो इसमें स्कूल जो है वो अपनी भूमिका किस तरीके से अदा कर सकता है। प्रोवाइड रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन, जो धार्मिक और मोरल एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करना। टू ऑर्डर देम टू ओबे एल्डर्स, की बड़ों की बात मानने का आदेश देना कि भाई आपको बात माननी ही माननी है। सी है टू क्रिटिसाइज देम अपॉन हैविंग डिफरेंट ओपिनियन, उनके राय अलग अलग है इसलिए हम उनकी आलोचना करें। एक्सप्लेन लॉ ऑफ चाइल्ड राइट्स, जो बच्चों के अधिकार हैं उनके कानूनों की व्याख्या करें। तो यहाँ पे जो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, प्रोवाइड रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन। धार्मिक और जो नैतिक शिक्षा है वो हमें बच्चों को यहाँ पे प्रदान करनी है, ताकि वो समझ पाएँ कि एल्डर्स का बिहेवियर किस तरीके से या किन रिलीजियस नॉर्म्स पे बेस्ड है। Okay, so option number A is correct. Question number 17. Which function should not be performed in a class by a teacher? कौन सा ऐसा फंक्शन है या काम है जो शिक्षक को क्लास में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एनफोर्समेंट ऑफ पर्सनल वैल्यूज़, अपनी जो व्यक्तिगत मूल्य हैं उनको आप एनफोर्स करो, बच्चों के ऊपर ज़बरदस्ती डाल दो। क्रिएट सपोर्टिव, सपोर्टिव नहीं सपोर्टिव आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्टिव यानी बच्चों को एक तरीके से आप सपोर्ट करें, वो वैसा वातावरण बनाएं, ये तो अच्छी बात है। प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, यौन शोषण से बचाएं, बिल्कुल करना चाहिए। क्रिएट सपोर्टिव स्कूल एनवायरनमेंट, ये 2 बार ऑप्शन आ गया है ना, ठीक है, इसको एक बार मान लेना तुम लोग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा कि एनफोर्समेंट ऑफ पर्सनल वैल्यूज़ ये टीचर्स को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18. हाउ कैन वी क्रिएट स्टूडेंट सेल्फ एस्टीम हाई, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सेल्फ एस्टीम है उसको हम कैसे और ज़्यादा हाई कर सकते हैं। किसी की लो है बच्चे की, तो एज ए टीचर हम कैसे कर सकते हैं। डेवलपिंग ए पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट, उनके माइंड में अपना एक जो आत्म अवधारणा है उसको पॉजिटिवली, बहुत सकारात्मक तरीके से डेवलप करना। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो व्यक्तिगत अंतर हैं वो कॉन्सेप्ट हमें ज़रूर समझाना है, क्योंकि अगर वो व्यक्तिगत अंतर समझ पाएंगे तभी वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करेंगे और ये मानेंगे कि हर इंडिविजुअल जो है अपने आप में यूनिक है। बाय ट्रस्टिंग अपॉन दैम, टीचर उन पे भरोसा करे, उन्हें भरोसा करके उन्हें कोई टास्क असाइन करे या उनसे कुछ ऐसी बातें कहें कि हाँ भाई जो टीचर है बच्चों पे ट्रस्ट करता है, या ऑल ऑफ दी अबव, ऑब्वियसली ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. प्राइमरी नीड्स ऑफ अडोलेसेंस रेफर्स टू, जो प्राइमरी नीड हैं वो किसको रेफ़र करती हैं यहाँ पे। फैमिली नीड्स, परिवार की ज़रूरतों पे। एनवायरमेंटल यानी माहौल से रिलेटेड। फिजियोलॉजिकल यानी शारीरिक ज़रूरतें। सोशियो साइकोलॉजिकल यानी सामाजिक मनोवैज्ञानिक ज़रूरतें। तो ऑब्वियसली प्राइमरी जो नीड है उसे हम दूसरा एक वर्ड क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी नीड ऑफ अडोलेसेंस, अडोलेसेंस में कौन सी सेकेंडरी नीड यहाँ पे नहीं है। नीड फॉर लव, ये तो है भाई। नीड फॉर सिक्योरिटी, सुरक्षा की, ये भी है सेकेंडरी नीड। नीड फॉर रेस्ट एंड स्लीप या नीड फॉर अप्रूवल, ये भी सेकेंडरी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये किस में आता है, यहाँ पे प्राइमरी नीड में आता है, इसलिए ये सेकेंडरी में नहीं आता। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, नीड फॉर रेस्ट एंड स्लीप। क्वेश्चन नंबर 21. विच पीरियड इज स्पेसिफिकली नोन एज पीरियड ऑफ चेंज, यानी एक स्पेसिफिक तरीके से कौन सा ऐसा पीरियड है लाइफ का जिसे हम पीरियड ऑफ चेंज कहते हैं, जिसमें बहुत सारे चेंजेस जो है आते हैं। इन्फेंसी, यहाँ पे शैशवावस्था या बाल्यावस्था तुम्हारा। चाइल्डहुड, बचपन। एडोलेसेंस,
किशोर अवस्था, अडल्टहुड, वयस्कता। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर क्या आएगा, अडोलेसेंस। ये जो है इसे स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज भी कहा जाता है और ये पीरियड ऑफ चेंज भी कहा जाता है। स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है अडोलेसेंस ए पीरियड ऑफ चेंज। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। तो सक्सेसफुली ये आंसर दिए हुए हैं और आपकी यूनिट 1 जो है इसके एमसीक्यू हम कवर कर चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आफ्टर दैट यूनिट 2 जो है हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद जितनी भी पेडागोजी की वीडियोस हैं, मतलब सारा टॉपिक कंटेंट मैं पेडागोजी का कवर करवा चुकी हूँ। ठीक है, इनकी और अपकमिंग एमसीक्यूज़ की जो भी पीडीएफ, अगर आप जितने भी पीडीएफ यूट्यूब पे आती हैं उनको एक्सेस करना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप इन्फो ले सकते हो। ये पेड है। ठीक है, नई वीडियोस के अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, एंड चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे फटाफट से। हैव अ गुड डे गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आपने केवीएस पेडागोजी नहीं पढ़ी है, कोई टॉपिक बचता है तो प्लेलिस्ट दिख रही होगी, उसको ज्वाइन कर सकते हो। और एमसीक्यूज़ की प्लेलिस्ट भी है, यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे। यूनिट 1 कंप्लीट और यूनिट 2 वी विल स्टार्ट। ऑल द बेस्ट गाइज, हैव अ गुड डे।